गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फाइनल रिवाइज है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो लेट्स सी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप विच स्टेट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है ए बी, ठीक है। यहाँ से एक रस्सी बांधी गई है, ठीक है। जो एक सर्कल आर्टिस्ट क्या करता है, एक 20 मीटर लंबी यहाँ से एक टाइट रस्सी बांध के स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ से पोल से, ये पोल है, यहाँ से ग्राउंड पे बांधता है। कितने मीटर है ये? 20 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 20 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और हाइट कितनी बोल रहा है? 20 मीटर में टाइम फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और ये हाइट आपकी फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। ये 30 डिग्री बोल रहा है। इसने बोला कि वो कितना, वो पोल से बंधी हुई रस्सी कितना डिग्री एंगल बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरे पास मैं कौन सा साइन थीटा पीछे पहले मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इजकल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा इजकल टू होता है पी अपॉन बी। और इसी का कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा बी अपॉन पी। सेक इसका उल्टा होता है एच अपॉन बी। और कोसेक इसका उल्टा होता है एच अपॉन पी, ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे जिसमें ये दोनों आ रहे हो? क्या क्या आ रहे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, एंगल कितना है? साइन 30 इक्वल टू एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एच अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एच इक्वल टू 20। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो एच इक्वल टू कितना होगा? 20/2। इधर आ जाएगा 2 10 है। इसका मतलब जो हमारी हाइट है पोल की कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर हाइट है किसकी? पोल की, हाइट ऑफ पोल। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोलता है अ ट्री, क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। इसमें एक ट्री था जो यहाँ तक जिसकी लंबाई थी, पहले यहाँ तक इसकी लंबाई थी, बाद में टूट के यहीं पर अलग नहीं होता पीठ से, यहाँ से इस तरीके से क्या जमीन से टच हो जाता है, ठीक है। टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये कितने का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। ये जहाँ से ये पेड़, जहाँ से इसकी लंबाई शुरू थी पेड़ की, और जहाँ पर ये गिरने के बाद जहाँ पर ये टच करता है, इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। और जो डिस्टेंस है इनके बीच में टॉप ऑफ द 8 मीटर। ये कितनी है? 8 मीटर, ठीक है। आपने जनरली देखे होंगे जब तूफान आने के बाद पेड़ गिरता है तो अब कभी वो अलग नहीं होता है, आधा पार्ट में क्या हो जाता है, कभी कभी इन केस में क्या हो जाता है, यहीं पर लटका हुआ रह जाता है, नीचे जमीन से टच होता है, ठीक है। और अच्छा, और हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी वो पूछा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब हमारे पास है yes, अब हम इसमें क्या ले सकते हैं? हमारे पास ये गिवन ये है और ये है, और हमारे पास हम कौन सा इन ट्राइंगल क्या लगा सकते हैं? हम इन ट्राइंगल ई डैश बी सी, ई डैश बी सी क्या होगा? 10 30। अगर मैं पी अपॉन पी भी किस में आता है? टेन थीटा में। इन ट्राइंगल 10 30 इक्वल टू 10, पहले में थीटा इक्वल टू पी अपॉन भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो उसके बाद में 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन 8, बी सी अपॉन 8। 10 30 की वैल्यू थी 1/√3, बी सी इक्वल टू 8। इसका मतलब बी सी कितना हुआ? इसको यहाँ पर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी सी इक्वल टू 8/√3। हमारे पास जो बी सी कितना है? 8/√3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें cos 30 लगाऊँ, cos 30 क्या होता है? एक बार मैं लिख देता हूँ। sin 30 कितना होता है? sin 30 इक्वल टू पी अपॉन बी। cos 30 इक्वल टू बी अपॉन एच। और tan थीटा इक्वल टू पी बी, ए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ए पी अपॉन बी, ठीक है। तो cos थीटा का बी अपॉन एच, बीस अपॉन हाइपोटेनस है, ठीक है।
अगर ये 20 अपन हाइपोटेनस, तो हमारे पास अगर मैं cos 30 इक्वल टू बी अपन क्या लगाऊँ, बी अपन एच लगाऊँ, ये लेंथ निकल जाएगी मेरे पास। ठीक है, cos 30 इक्वल टू इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, cos 30 इक्वल टू बी अपॉन एच, बी मतलब बी सी अपॉन एच, एच कितना है बी सी अपॉन एच, एच मतलब हाइपोटेनस ए डेस बी, ए डेस बी। cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू बी सी, बी सी हमारे पास कितना है 8 अपॉन रूट 3, 8 अपॉन रूट 3, और हमें निकालना है ए डेस बी। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाऊँ तो ए डेस बी इधर आ जाएगा, ए डेस बी इक्वल टू ये उधर जाएगा 8 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3, ए डेस बी कितना आ जाएगा, ए डेस बी आएगा, ए डेस बी cos 30 इक्वल टू सॉरी का 20, cos 30 इक्वल टू 20 कौन सा हमारा ए डेस सी, कौन सा है ए डेस सी। अब ए डेस सी क्या है 8 है 8, अब ए डेस जो बी हमने निकालना, ए डेस जो बी हमने निकाला वो क्या है यहाँ से 16 अपॉन रूट 3 कितना आएगा, ए टू जो 16, 16 अपॉन रूट 3, अभी कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर ध्यान दें आप। ठीक है, ए डेस बी जो हमारे पास है वो क्या है, ए डेस बी कितना है 16 अपॉन रूट 3। अब जो हाइट ऑफ ट्री क्या थी, हाइट ऑफ ट्री एक तो ये होगी ए डेस बी, और एक जहाँ से ये क्या था ये वाला पॉइंट तो पहले से था बी सी वाला, और ये ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई, एक तो क्या हो गई ए डेस बी ये वाली ए डेस बी प्लस दूसरी क्या हो गई बी सी, कौन सी बी सी, बी सी, ठीक है, दूसरी क्या हो गई बी सी। ठीक है, ए डेस बी जो हमारे पास आया वो क्या है 16 अपॉन रूट 3 प्लस बी सी क्या है हमारे पास 8 अपॉन रूट 3, इसका मतलब कितना आ गया 24 अपॉन रूट 3। आप इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, 8 रूट 3, 8 रूट 3, ये आपके पास क्या है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, और टोटल हाइट क्या थी जो यहाँ से जहाँ से लगा हुआ था जो इसकी ढाल आ गई थी। ठीक है, और ये कितनी ऊपर, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ, उसने क्या करा है जो यंगर चिल्ड्रन है 5 साल से छोटे चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक उसने क्या करा एक स्लाइड जिसमें बच्चे फिसलते हैं, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है वो स्लाइड कितनी लेंथ की थी। ठीक है, और दूसरा उसने क्या कहा है जो ये क्या थे जो एल्डर चिल्ड्रन थे उनका क्या था, उनकी जो हाइट थी इसकी किसकी स्लाइड की वो 3 मीटर थी, एंगल कितना था 60 डिग्री था। ठीक है, तो इसने बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन एज केस, लेंथ ऑफ स्लाइड इन एज केस। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट है इसलिए मैंने पहले से क्या बनाया फिगर बनाया। ठीक है, ये स्लाइड है यंगर चिल्ड्रन की, ये एल्डर चिल्ड्रन की। ठीक है, ये 30 डिग्री और इसकी हाइट है, तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा पी अपॉन एच, किस में आता है साइन 30, साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन 30 मतलब साइन 30 इक्वल टू पी, पी 1.5 अपॉन एच, एच मतलब ए सी, ए सी जो इसकी स्लाइड की लेंथ है, ए सी इक्वल टू साइन 30 को इक्वल टू क्या होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ये कितना है 3 मीटर। इसका मतलब है जो यंगर चिल्ड्रन की जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद है हमारे पास एल्डर चिल्ड्रन की जो स्लाइड है जिसकी हाइट 3 मीटर है और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो मैं क्या लगाऊंगा साइन 60 इक्वल टू पी अपन एच, मतलब पी मतलब 3 मीटर और एच मतलब पी आर जिसकी स्लाइड की हाइट, साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 3 मीटर अपॉन पी आर, पी आर में इधर ले आऊँगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पी आर इक्वल टू 3 इंटू
2/√3। पी आर कितना है 6/√3। आप चाहो तो इसे रेशनलाइज कर सकते हो। पी आर ये होगा नीचे वाला 6√3/√3 इंटू √3 कितना बना 3, 3 2 ये बना पी आर इक्वल टू 2√3, 2√3। पी आर इक्वल टू कितना बना 2√3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों स्लाइड की हाइट क्या क्या है, एक 3 मीटर है और एक कितनी है 2√3। इसका मतलब जो छोटे बच्चों का था जिसका एंगल छोटा उसकी स्लाइड की लेंथ कितनी बनी, उसकी ज़्यादा 3 मीटर थी, और जो एल्डर वालों की थी उसकी क्या थी 2√3। ठीक है, 1.73 हो सकता है इसकी थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फ्रंट। इसने बोला है कि एक क्या है एक टावर है जहाँ से जिसकी क्या ग्राउंड से जो लेंथ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्या है यहाँ से 30 मीटर दूर पे, और वहाँ से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये रह गई हाइट ए बी। इसमें मैं क्या लगाऊँ कि पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या होता है 10 30। पी अपॉन बी 10 30 इक्वल टू पी अपॉन बी मतलब एच अपॉन 30। 10 30 इक्वल टू 1/√3 एच अपॉन 30। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 30/√3 एच इक्वल टू, इसी में रैशनलाइज भी कर सकता हूँ 30/√3 इंटू √3/√3। ये √3 इंटू √3 30√3/3 10√3। आपको हमेशा याद रखना 10 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3। 10 45 इक्वल टू होता है 1, और 10 60 इक्वल टू हमेशा होता है क्या 10 60 इक्वल टू कितना होता है √3। ये वैल्यूज हमेशा याद रखना है। हाँ, sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके उल्टे क्या है, tan का cot, cos का sec और sin का cosec। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में याद रखने और हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट भी करने हैं। हमारे पास है एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसने बोला है कि काइट है जो क्या है 60 मीटर, और काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्टिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसने बोला कि इसी जो क्या है इसकी जो काइट है जो पतंग है वो 60 मीटर हाइट भी उड़ रही है अबव द ग्राउंड। द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट। यहाँ पर बांध दी जाती है जिसकी रस्सी होती है। ठीक है, टेम्पररी मतलब थोड़ा सा हल्के से मतलब सुबह बांध दी जाती है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और यहाँ से जहाँ पर वो रस्सी बांधी जाती है उसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग। अब लेंथ पूछा है पी के। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ एल ही नाम दे देता हूँ मैं, क्या एल नाम। अगर मैं इसका मुझे बताओ इस क्या एंगल लगाऊंगी मैं पी और एच बने पी एच। क्या मैं साइन 60 का यूज कर सकता हूँ, साइन 60 इक्वल टू पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी क्या है 60 और एच क्या है मेरे एल वाला है। साइन 60 होता है √3/2 और ये 60/एल। क्रॉस मल्टीप्लाई एल यहाँ आ जाएगा 62 या 120/√3। इसका रेशनलाइज कर दो √3 यह आ जाएगा 120√3/3 340 है। इसका मतलब 40√3 आपका आंसर है। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आई 40√3। इस क्वेश्चन में आपको याद क्या करना है, जैसे साइन 60 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। साइन 0 की वैल्यू होगी 0, और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। एक कॉमन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, साइन की वैल्यू प्रत्येक क्वेश्चन में जिसमें जहाँ पर जो भी चीज़ आए उसे आप क्या करो लर्न करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन बोलता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, ठीक है, और वहाँ से, ठीक है, वहाँ से 30 मीटर, जो 30 मीटर जो क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है। 1 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, एक कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा रहता है, एक बॉय है, बच्चा है, जिसकी हाइट खुद कितनी 1.5 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। वैसे हमेशा ही याद रखें, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बाहर की तरफ हमेशा छोटा एंगल बनता है और अंदर की तरफ हमेशा बड़ा एंगल बनता है, ये हमेशा ही याद रखें आप, ठीक है। तो जो इसकी जो लड़के की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, किसके, जो टॉप ऑफ द टावर, जो क्या था हमारे पास, टॉप ऑफ द बिल्डिंग भाई, जो बिल्डिंग थी हमारी, मैंने एक बिल्डिंग बनाई PQ, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर दिया जिसको मैंने पॉइंट नाम दिया A और S। यहाँ से जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसकी 30, जो इसका जो चेंज होता है एंगल चेंज होता है, ठीक है, फ्रॉम मिड आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 30 to 60, ठीक है। अच्छा, फिर ये आगे बोलता है एज यू वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये बोल रहा है कि जैसे है ये 30 डिग्री से 60 बढ़ता है आगे, पहले 30 डिग्री पे दिख रही थी बिल्डिंग, अब ये 60 डिग्री जहाँ पे चेंज होता है उसकी डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी, मतलब आप ST बोलो या AB बोलो, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी जहाँ पर कि क्या है, इसका एंगल क्या है 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो। एक लेंथ थी बिल्डिंग की जिसकी लेंथ कितनी थी, 30 मीटर थी। सामने पे एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट थी 5 मीटर। जब वो बिल्डिंग की तरफ देखता है तो पहले उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, जैसे वो आगे आगे को बढ़ेगा वैसे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है उस 30 to 60 होता है, वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक, A से B या S और T बोलो आप, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, मुझे बताओ जब PQ कितना है, PQ है 30 मीटर और RQ है 1.5 मीटर, RQ मतलब 1.5, तो इसका मतलब PR की डिस्टेंस कितनी बचेगी, PR कितना हो जाएगा, PR खुद ही क्या हो जाएगा, PQ माइनस RQ। PR इजकल टू कितना बना, 30 माइनस 1.5, इसका मतलब ये कितना बना, 28.5। ये कितना बना, 28.5। अब अगर मैं यहाँ से क्या लगाऊँ, 1030, कितना लगाऊँ, 1030, अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ 1030 इक्वल टू 1030, क्या होता है 1030 इक्वल टू PP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P क्या है, PR अपॉन B क्या है, AR। अब PR कितना है यहाँ पर 28.5 और AR कितना है, AR आपने ऐसा लिख दिया। 1030 कितना है, 1/√3, 28.5 अपॉन AR। अच्छा, तो AR अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो AR हमारे कितना है 28.5 × √3, यही। अब AR तो हमारा कितना आ गया है ये, ठीक है। अब मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल PBR, इन ट्रायंगल PBR, इन ट्रायंगल PBR। अगर मैं इसमें लूँ तो PBR में 1060 कितना होगा, 1060 इक्वल टू क्या, फिर से वही P अपॉन B, मतलब P क्या है, PR अपॉन B क्या है, BR। 1060 क्या होता है वैसे √3, और PR कितना है आपका, मैंने जो बताया था 28.5, और BR कितना है, BR, ये हमें फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BR इक्वल टू 28.5 √3, ये है BR। अब हमें क्या निकालना था, AR आपके पास है, AR, अब BR अभी आपके पास है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, जब मैं हमें AB डिस्टेंस निकालने थे, AR पूरे AR में से जब मैं BR हटाऊंगा तभी तो AB बचेगा, AR माइनस BR इक्वल टू AB। AR कितना है हमारे पास 28.5 √3 माइनस BR कितना है 28.5 अपॉन √3, यही है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 × √3 कितना होगा 3,
माइनस 28.5, ठीक है, अपॉन √3। ये कितना हो गया, 3 5 15, 3 24 25, 3 2 6 7 8 85 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करो, 5 और 0 आगे 7, 57 अपॉन √3, कितना 57 अपॉन √3। अब 57 अपॉन √3 को क्या आप लिख सकते हो, इंटू √3 इंटू √3। ये होगा 57 √3 अपॉन 3, √3 इंटू 3 से कितना टाइम 3 19 जाए, ये कितना है आपके पास 19 √3। आपका आंसर है 19 √3, आपका आंसर है 19 √3, ठीक है। आपका आंसर कितना है 19 √3। आपको इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है, tan 30 इक्वल टू क्या होता है, tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3, और जो कि क्या होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, ठीक है। tan 45 होता है 1 और tan 60 होता है √3, कितना होता है √3। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है और ये हमेशा याद रखना है फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के अच्छा क्वेश्चन। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 मीटर। ये क्या बोलता है, क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर। एक इसने क्या है, एक टावर लिया ट्रांसमिशन टावर, जो क्या है जिसकी हाइट कितनी 20 मीटर हाइट। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। एक ये टावर है जो किसी बिल्डिंग 20 मीटर किसकी है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, और जिसके जो एंगल बन रहे हैं 45 और 60 बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और ये क्या पूछना चाह रहा है, हाइट ऑफ द टावर पूछना चाह रहा है हमसे। ये बिल्डिंग है, BC नाम है जिसका, क्या है एक बिल्डिंग है, और इसके ऊपर के बिल्डिंग के ऊपर क्या है एक टावर है AB। और इसने बोला है कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ये मैंने D एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, जहाँ से इसने क्या है दो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यहाँ से क्या बना रहा है, इसके बिल्डिंग के किसके जो टावर है, टावर का जो क्या होगा बॉटम होगा वो बिल्डिंग का टॉप होगा, और जो टावर का जो टॉप है वो क्या है ये, यहीं से क्या बोल रहा है कि बनाने को, कि यहाँ पर क्या बना रहा है दो एंगल बना रहा है एक ही पॉइंट से, एक 45 डिग्री 100%, छोटा वाला एंगल क्या बनाएगा 45, और जो बड़ा वाला वो क्या बनाएगा 60 डिग्री होगा। इसलिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब आपको AB निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 10, छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल BCD 1045, छोटा वाला एंगल कितना है 45, 1045 इक्वल टू BC अपॉन CD। 1045 1 होता है, BC कितना है 20 है, और CD कितना है आपको नहीं पता, CD नहीं पता, तो इस CD आ जाएगा। इसका मतलब CD इक्वल टू कितना आ गया 20, ये कितना आएगा 20 मीटर। CD आपका कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अच्छा, CD हमारा 25 मीटर आ गया। अब मैं इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ACD। अब मैं ACD ट्रायंगल में लूँ 1060, मैं पूरे एंगल का लेना पड़ेगा, 1060 इक्वल टू H प्लस 20 अब P/B DC। 1060 क्या होता है, PUBG खेलते हो ना PUBG, तो PB नाम से याद रखो, 1030 इक्वल टू PUBG मतलब PB पब। 1060 इक्वल टू क्या होता है √3 और H प्लस 20 अपॉन DC। अच्छा, DC इधर लेके आया मैं। अच्छा, अगर मैं इसे इधर लेके आया DC इंटू √3 इक्वल टू H प्लस 20। अच्छा, DC मतलब CD और DC, ये कितना है 20 मीटर, ये हो गया 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20। इसी में इधर माइनस मिलाओ, H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ये हो गया 20 √3 माइनस 20। H इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस 1। ये आपका हाइट ऑफ द क्या थी,
जो टावर जो किसके ऊपर था, एक 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा था, और जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दो सेम पॉइंट से क्या थे, एक 45 था उसके कहाँ बॉटम पे, और उसके टॉप पे क्या था 60 डिग्री। ठीक है, ट्रांसमिटर टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 40.6। ठीक है, बॉटम और टॉप का क्या था, ट्रांसमिटर टावर का जो 45 और 60 था। ठीक है, ये समझना आपको, मेन है इसमें फिगर। ठीक है, फिगर समझना किस। ठीक है, और इसमें आपको वैल्यू किस किस की याद रखनी, 1045 फिर से 1 और 1060। जैसे आपकी हमेशा के लिए क्या होगा, आप कभी भूलेंगे 1060√3 और 1030 कितना होगा, 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है, अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। कोई एक पेडेस्टल है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, एक स्टेचू रखा है, जो इसकी हाइट कितने, मैंने एक पेडेस्टल बना दिया BCDA। ठीक है, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर का क्या है, स्टेचू रखा हुआ है 1.6 मीटर। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। क्या बोलता है, अगर मैं स्टेचू के जो इसके ऊपर क्या रखा है, पेडेस्टल को स्टेचू, अगर एक जगह से उसका देखा जाए, उसके अगर टॉप पे देखा जाए तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, सेम पॉइंट से तो बड़ा वाला एंगल हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री, जो यहाँ से यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ये पेडेस्टल क्या है BCD, तो पेडेस्टल का टॉप तो ये हुआ, और जो पेडेस्टल का टॉप है वो क्या है, स्टेचू का क्या है, बॉटम पॉइंट है ये। तो वहाँ पर क्या बोल रहा है कि वहाँ से क्या, ये क्या वहाँ पर कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल ये बना रहा है। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसका मतलब पूछना क्या चाह रहा है, BC पूछ रहा है आपसे, क्या पूछना है, BC। अब BC क्या होगी, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब B, हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC। अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले, पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, BCD में अगर मैं 1045 लगाऊं, 1045 इक्वल टू H/DC, H/DC, 1045 1, H कितना है हमें पता नहीं, DC इधर, DC किसके बराबर होगा, हाइट के बराबर, या तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अच्छा, अगर मैं दूसरा लूँ, इन ट्राइंगल क्या, बड़ा वाला ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD 1060 इक्वल टू क्या, एंगल क्या है बड़े एंगल का, 1060, 1060 इक्वल टू H+1.6 पूरा ना, P क्या बन रहा है इसका, AC मतलब H+1.6, H+1.6। ठीक है, अपॉन B कितना है, CD, अपॉन CD। अच्छा, 1060 क्या होता है, √3, H+1.6 अपॉन CD, यही है। अच्छा, CD क्या है, H ही आपके पास, ये मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 CD इक्वल टू H+1.6। अच्छा, CD क्या है, CD भी वही है, CD कितना है, H, तो मैं CD को क्या लिख सकता हूँ, H√3H इक्वल टू H+1.6। इसे मैं इधर तरफ ले आऊँगा, √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। यहाँ H कॉमन ले लो, तो H कॉमन ले लो तो √3 - 1 अपॉन इक्वल टू 1.6। H इक्वल टू कितना होगा, 1.6 अपॉन √3 - 1। अगर मैं क्या इसका रेशनलाइज कर दूं, किसका, H कितना है, जो H हमारे पास कितना है, 1.6 अपॉन √3 - 1। इसका रेशनलाइज करूंगा तो इसके अपोजिट साइड से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 प्लस √1। ये होगा ऊपर वाला √3 + 1 इंटू 1.6 अपॉन ये क्या होगा, √3 इंटू √3। A - B और A+B का फॉर्मूला क्या होता है, A - B और A+B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, नीचे A² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ऊपर वाला तो 1.6 इंटू √3 + 1 है, और ये क्या बना, 3 - 1 मतलब 2 इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 और 3 - 2। ये आपका आंसर, आपका क्या है आंसर। और इसका सेकंड पार्ट अपकमिंग होगा। ठीक है, और इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप
हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें। और थैंक यू आप सभी लोगों का जो हमारे चैनल को देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।